हेलो स्टूडेंट्स हम लोग कर रहे थे क्लास 6 का चैप्टर प्लेइंग विद नंबर। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.7। जो हमारी प्रीवियस एक्सरसाइज थी जो 3.6 थी उसमें हमने स्टडी किया था HCF के बारे में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो दो नंबर्स या दो से ज़्यादा नंबर में जो सबसे ज़्यादा कॉमन होता था उसको हम कहते थे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आज हम स्टडी करेंगे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब ये लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, पहले उसको स्टडी कर लेते हैं। मल्टीपल्स ऑलरेडी हमने स्टडी किए हैं बेटा। देखो स्टार्टिंग में जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने दो चीज़ें स्टडी की थी, एक फैक्टर्स और एक मल्टीपल। अब घूम फिर के वही चीज़ें आ रही हैं। जो फैक्टर्स थे वहाँ से हमारे पास आ गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और मल्टीपल से हमारे पास आ गया लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, या इसको हम LCM भी बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। जो मल्टीपल में सबसे लोएस्ट है और कॉमन है, सबसे छोटा और कॉमन है, उसको हम बोलते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इसकी डेफिनेशन स्टडी कर लेते हैं। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या कह रहा है? द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में LCM कहते हैं हम लोग, ऑफ टू और मोर गिवन नंबर इज द लोएस्ट और स्मॉलेस्ट और लीस्ट ऑफ देयर कॉमन मल्टीपल। ये सेम मतलब है बेटा, लोएस्ट, स्मॉलेस्ट और लीस्ट, सबसे छोटा और क्या होना चाहिए? कॉमन मल्टीपल होना चाहिए। क्लियर हो गया बेटा? अब इसका एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें LCM निकालना है किसका? 2 और 3 का। एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं। तो सबसे पहले लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है तो 2 के मल्टीपल, 2 का टेबल स्टडी करना पड़ेगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है, फिर 6 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 12 आएगा, फिर क्या आएगा? 14 आएगा, ऐसे आगे चलता जाएगा। नाउ 3 का आपका इसके मल्टीपल्स निकालने जाएंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। अब देखेंगे बेटा कॉमन मल्टीपल्स क्या हैं। तो कॉमन मल्टीपल हमारे पास एक 6 है, यहां भी 6 आ गया, यहां 12 आ गया हमारे पास, यहां पे 12 है, यहां पे 12 है। अब बात समझने की कोशिश करनी है। अब कह रहा है लीस्ट, स्मॉलेस्ट, ठीक है, लोएस्ट। अब देखो कॉमन हमारे पास दो आ गए, एक यहां पे 6 आ गया और दूसरा हमारे पास 12 आ गया कॉमन इन दोनों में। पर कुछ दो हैं, अब इन दोनों में से आगे भी हैं बेटा, आगे बहुत सारे नंबर्स मिलेंगे हमें, पर मैं फिलहाल यहाँ पे दो एग्जांपल आपको सामने दिख रहे हैं। अब इन दोनों में सबसे छोटा क्या है? तो सबसे छोटा क्या है हमारे पास? 6। तो ये हमारा आंसर होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। LCM क्या होगा हमारे पास? 6 होगा बेटा। तो ये हमारे पास लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्लैरिटी हुई बेटा? अब कॉमन की बात करते हैं तो कॉमन में फैक्टर्स ढूंढते हैं हम लोग, और जो कॉमन फैक्टर होगा वो हमारे पास HCF होता है, जो प्रीवियस एक्सरसाइज में किया था। इस एक्सरसाइज में दोनों काम करेंगे हम लोग, ठीक है, HCF भी निकालेंगे और LCM भी निकालेंगे। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं बेटा, एक बार स्टडी कर लेते हैं इनको। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमें ये कह रही है कि इफ 1 इज द ओनली कॉमन फैक्टर, अगर कोई ऐसे नंबर्स हमें मिलते हैं, दो नंबर्स जिसमें 1 ओनली फैक्टर्स है, तो LCM क्या होगा? LCM इज द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। अब ये एग्जांपल ले लेता हूं बेटा मैं 2 और 3 का। 2 और 3 का ये शॉर्टकट मेथड है। अब कह रहा है देखो इनका कॉमन फैक्टर, 2 के फैक्टर्स निकालने जाएंगे 1,2, 3 के कॉमन फैक्टर निकालने जाएंगे 1,3। तो कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है? ओनली 1 आ रहा है। उस केस में जो इनका LCM होगा तो इनका प्रोडक्ट होगा। ये को प्राइम है, बताया हुआ था आपको, मैंने एक क्वेश्चन करवाया था वहां बताया था। तो इनका प्रोडक्ट क्या आ गया? 6। तो सेम क्वेश्चन बेटा हमने यहाँ पे किया, तो यहाँ भी हमने क्या निकाला? देखो बेटा यहाँ भी LCM निकाला 2 और 3 का। आपके सामने 2 और 3 का LCM निकाला, कितना आंसर आया? 6 आया। अब यहाँ पे इस केस में देखो बेटा, इस केस में कितना आया? 6 आया। क्यों? क्योंकि इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या था? ओनली 1 था। अगर अकेला 1 कॉमन फैक्टर आएगा तो जल्दी से उन दो नंबर्स को क्या करना है? आपको मल्टीप्लाई कर देना है। क्लैरिटी हुई बेटा आपको? ओके, अब नेक्स्ट एक और प्रॉपर्टी है, उसको स्टडी कर लेते हैं। जब क्वेश्चन आएंगे एक बार फिर से मेमोराइज कर लेंगे उसको। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या कह रही है? इफ वन ऑफ द टू गिवन नंबर इज द मल्टीपल ऑफ अदर, द ग्रेटेस्ट ऑफ द टू नंबर इज द LCM। ऐसा कोई केस बन जाता है बेटा, जैसे अब मैं यहां लिख लेता हूं 5 और 15, 5 और
15। उस केस में हम क्या देख रहे हैं, देखो 5 3 जा कितने हो रहे हैं, 15 हो रहे हैं। दूसरा नंबर उसी का मल्टीपल है। उस केस में जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा, क्या है ग्रेटेस्ट, जो ग्रेटेस्ट होगा वही आपका क्या होगा, एलसीएम। तो एलसीएम क्या होगा बेटा आपका 15 होगा। ये तभी होगा जब उस नंबर का मल्टीपल उसके साथ है। उस केस में जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा वही क्या होगा बेटा आपका एलसीएम होगा। ठीक है, ओके। ऐसा क्वेश्चन भी आपकी एक्सरसाइज में आएगा, एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे बेटा उसको। ओके बेटा, अब नेक्स्ट स्टडी कर लेते हैं। अब जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं तो वो वर्डिंग वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जहां वर्डिंग दे रखी है तो उनको करने से पहले मैं एक ट्रिक आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन आपने स्टडी करना है, वो ट्रिक क्या है वो मैं बता देता हूँ। अभी हमने क्या स्टडी किया बेटा कि जो भी हमारे नंबर्स हैं, ठीक है, नंबर्स की बात हो रही है। अब नंबर के केस में दो ही केसेस होंगे। क्या केस होंगे, कोई भी नंबर ले लो बेटा, या उस नंबर्स के फैक्टर्स होंगे या उस नंबर्स के कोई भी नंबर या उसका मल्टीपल होगा। ठीक है, या तो फैक्टर्स होंगे या फिर मल्टीपल्स होंगे। अब फैक्टर्स के केस में जैसे मान लो कोई भी नंबर्स हमने ले लिया 6 नंबर्स, यहां पे मैं सपोज कर रहा हूं 6। ठीक है, इन जनरल एग्जांपल ले लिया। अब जो 6 है हमारे पास, अब 6 के कोई फैक्टर बता सकता है मुझे, 1 2 3 6, ये फैक्टर्स है। ठीक है, अब मल्टीपल कोई मुझे बता सकता है, 6 का टेबल स्टडी कर देना, 12 18 24 एंड सो अप टू, ये हमारे मल्टीपल हैं। अब 6 है नंबर, अब 6 के दो ही, एक तो फैक्टर्स होंगे या तो मल्टीपल होंगे। अब फैक्टर्स में क्या होगा, फैक्टर्स हमेशा उस नंबर से कम होंगे। जैसे 6 नंबर हैं तो फैक्टर्स क्या है बेटा, या तो 6 है या तो 6 से कम है। सारे के सारे फैक्टर्स क्या हैं, कम है। ठीक है, और मल्टीपल के केस में उस नंबर से हमेशा ज्यादा मिलेंगे आपको, ग्रेटेस्ट मिलेंगे। क्या मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे बेटा आपको। ठीक है, मल्टीपल्स में। तो मल्टीपल के केस में जब भी हमें ऐसा लगेगा तो हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। क्या निकालेंगे, एलसीएम। जब भी आपको ऐसा लगेगा कि जो आंसर आ रहा है आपका, जो आपका आंसर आ रहा है वो 6 नहीं, 6 के आगे मिलेगा। जब भी क्वेश्चन स्टडी करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, 6 के आगे मिलेगा मतलब, तो हम क्या निकालेंगे, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। और जब हमें ऐसा लगेगा कि कोई नंबर है पर उसका जो आंसर आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, या उस नंबर से कम आ सकता है, उस केस में हमें एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स निकालना है। फैक्टर्स की बात होगी। ओके बेटा, और दूसरी बात, कुछ वर्डिंग है इसको आपने रटना नहीं है, जस्ट एक एज ए ट्रिक आपको बता रहा हूं। अब एलसीएम के केस में कुछ वर्डिंग होगी, आपको लिखा मिलेगा मिनिमम, वर्डिंग के अंदर ही आपको क्या मिलेगा, मिनिमम, शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट, या फिर आपको मिलेगा लीस्ट, ये वर्डिंग आपको मिलेगी। ठीक है, स्मॉलेस्ट, लीस्ट, हो गया। तो ऐसे कुछ वर्डिंग आपको मिलेंगे। ठीक है, और एचसीएफ के केस में आपको जो वर्डिंग मिलेगी वो मिलेगी मैक्सिमम, मैक्सिमम, ग्रेटेस्ट, लॉन्गेस्ट, मोस्ट, इस टाइप की जो आपको वर्डिंग मिलेगी तो आपको पता लग जाएगा कि क्या निकालना हमें एचसीएफ। जस्ट ए ट्रिक है ये, मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। क्वेश्चन फिर भी हम स्टडी करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके, ये एक शॉर्टकट तरीका है जल्दी से क्वेश्चंस करने का। ठीक है, ओके। एग्जांपल नंबर आपका 11 है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 20 25 एंड 30। जो प्रीवियस मेथड जो मैंने बताया, तो अब उस केस में यहाँ मुश्किल हो जाएगी। और 20 के हमें क्या लिखने पड़ेंगे, मल्टीपल्स, फिर 25 के क्या लिखने पड़ेंगे, मल्टीपल, 30 के क्या लिखने पड़ेंगे, मल्टीपल। वो थोड़ा डिफरेंट काम है, जैसे 40 आ गया। ठीक है, ठीक है, फिर कितना आ गया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 43 से किया 60, ऐसे ही 50, फिर आपके पास 75। तो ये मुश्किल काम है, 60 60 90, अब ऐसे जाना होगा आपको। अब इसमें जो सबसे लोएस्ट कॉमन है, तीनों में लोएस्ट कॉमन, वो ढूंढना है। अब ये जो मेथड है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। उस केस में हम क्या करते हैं, एक और मेथड है, जब 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स हैं, तो ये यहाँ पे आपको समझा देता हूँ, वैसे वहाँ आपको साइड में समझाया है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखना है, 20, फिर 25, फिर 30। अब सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये 10 से गया, फिर ये नहीं जाएगा
और ये गया 15 2 ज़ा 30। अगेन 2 से ट्राई करेंगे तो ये गया हमारे पास 5, ये 25 ही रहा, नहीं डिवाइड हो रहा, ये आपका 15 से गया। नाउ हम 3 से ट्राई करेंगे तो 5 डिवाइड नहीं होगा, 25 भी डिवाइड नहीं होगा, और 5 3 ज़ा 15। अब किससे जाएगा, ये 5 से जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। अब 5 से लास्ट में डिवाइड करेंगे और आपका आंसर 1 1 1 1 तो डिवाइड होगा नहीं। नेक्स्ट 5 है, 5 1 ज़ा 5, 1 के 1 वैसे लिख देंगे। अब ये जो नंबर्स आपके बचे इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा एलसीएम है जो यहाँ पे किया गया है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ओके, तो कितना आ गया बेटा, ये आ गया 5 5 ज़ा 25, 25 और 25 2 ज़ा 50 और 50 2 ज़ा 100 और इंटू 3 300। तो जो आपके पास लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है वो कितना आ गया, 300 आ गया बेटा। तो ये मेथड हम यूज़ करेंगे, इसलिए मैंने बता दिया। और दूसरा मेथड आपको ऑलरेडी समझा दिया है मैंने। अगर आप मल्टीपल निकाल सकते हो, छोटा नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा नंबर है उस केस में हमारे पास ये जो मेथड हमने किया, दिस इज द बेस्ट मेथड टू फाइंड द एलसीएम। क्लियर हुआ बेटा आपको? आइए अब जल्दी से एक्सरसाइज 3.7 के क्वेश्चंस करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, Renu purchases 2 bags of fertilizer of weight 75 kg and 69 kg. Find the maximum value of weight which can measure the weight of fertilizer exact number of times. अब बेटा देखो, एक तो आ गया मैक्सिमम, तो मैक्सिमम से आप समझ गए होंगे क्या निकालना है, एचसीएफ। अब एक वर्डिंग यहाँ पे आ रही है एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम। अब बेटा इस चीज को समझना है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में देखो बेटा, मेजर करने के लिए क्या चाहिए होता है, वेट चाहिए होते हैं, जिसको आप बट्टा कहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे 1 kg का है, 500 ग्राम का है, 200 ग्राम का है, ये केजी में है, ओके ठीक है। तराजू चाहिए होगा आपको, एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम। अब इसका मतलब क्या है, ऐसा वेट हमें चाहिए जो 75 को एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स मेजर कर दे और 69 को भी एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स मेजर कर दे। अब इसके लिए बेटा देखो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। मान लो हमारे पास 10 kg का वेट है, ठीक है, 10 kg का क्या है, वेट है। अब देखो बेटा एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम, अब 10 kg के वेट से मुझे 2 बोरी नापनी है, एक बोरी में है 60 kg और एक बोरी में है 80 kg। समझने की कोशिश करना बेटा। अब मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पर 10 kg डालूंगा, 10 kg का बट्टा रख दिया और यहाँ पे 10 kg बोरी का निकालूंगा, तो कितना नाप लिया, फर्स्ट ये जो फर्स्ट बैग है, फर्स्ट बैग का कितना मेजर किया, 10, ठीक है। फिर अब ये बट्टा फिर से मैं यहाँ पे जो भी हमारे पास ये जो फर्टिलाइजर है वो फिर से डालूंगा यहाँ पे, और जैसे ही ये तराजू इक्वल हो जाएगा फिर 10 kg मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। अब जो आपका जो बोरी में जो आटा था, ये जो भी चावल थे, अब वो कितने रह गए बेटा, अब वो उस बोरी में 40 kg रह गए हैं, बिकॉज वो 60 kg का था, और 10 kg यहाँ लिख दिए हैं। मान लो ये राइस है मेरे पास, ठीक है, और दूसरा वाला मैं इसको वीट ले लेता हूँ, गेहूं ले लेता हूँ, ठीक है। अब 40 kg, अब 40 kg बच गया बैग में। अब फिर से मैं यहाँ पे 10 kg डालूंगा, ठीक है, और 10 kg फिर से मैंने मेजर कर लिया और यहाँ पे कितना बच गया, 30 kg। फिर से 10 kg यहाँ डालूंगा, ठीक है, और यहाँ पे बच जाएगा 20 kg, ठीक है। और फिर 20 kg में से मैं 10 kg यहाँ डाल दूंगा, ठीक है, यहाँ पे कितना बच जाएगा, 10 kg। 10 kg फिर से मैं मेजर करूंगा, वो इक्वली आएगा, ठीक है, आटा। तो हमने उसको कितनी टाइम्स किया बेटा, 10 को हमने 6 टाइम्स किया। कितने टाइम्स मेजर किया, 6 टाइम मेजर किया। बात समझने की कोशिश करना। अब जो सेकंड है हमारे पास वीट, अब उसको सेम वैसे ही करेंगे। अब वीट के केस में आपकी 80 kg की बोरी है, अब नापना उसको वैसे ही है। अब 10 kg मैंने यहाँ पे आटा डालेंगे, 10 kg, फिर 10 kg, फिर 10 kg, फिर 10 kg, फिर 10 kg, नापता जाऊंगा बेटा मैं। हाउ मेनी टाइम्स, अब मुझे खुद से बताओ कितनी टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स मुझे मेजर करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स। अब 8 टाइम जैसे ही मैं मेजर करूंगा तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 80 kg। इसको 6 टाइम मेजर किया
तो 60 kg। अब हो क्या रहा है बेटा, ये 8 टाइम, पर ये पूरा का पूरा आपका मेजर हो जा रहा है। मैं इसका मतलब समझा रहा हूँ एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स का। वैसे तो आपको क्वेश्चन पता चल गया है, एचसीएफ निकालना है, ठीक है। एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स, ये हुआ एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम। मान लो यहां पे 55 kg होता, कितना होता 55 kg। एक बोरी में 60 kg है, दूसरी में 55 kg। 10 kg नापेंगे, ठीक है, फिर 10 kg नापेंगे, फिर 10 kg नापेंगे, फिर 10 kg नापेंगे, फिर 10 kg नापेंगे। कितनी टाइम्स नाप लिए बेटा, 10 10 करके हमने 5 टाइम। तो कितना हो गया बेटा, ये कितना हो गया 50 हो गया। अब बट्टा यहाँ पे रखा हुआ 10 kg का ही। अब यहाँ पे हमने 55 kg था। अब 55 kg में से तो आपका कितना निकल गया, 50 kg निकल गया, मेजर कर लिया हमने। अब कितना बचा 5 kg। अब यहाँ पे जो बट्टा हमारे पास क्या है 10 kg। अगर मैं 5 kg तो माप नहीं सकता हूँ, नहीं नाप सकता हूँ उसको। अब ये क्या हो गया, अब ये एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स नहीं हुआ। अब पिछला जो एग्जांपल लिया था वहां पूरा का पूरा आटा भी हमारा खत्म हो गया, अब इस केस में आटा हमारा बच गया। अब ये मेजर नहीं हुआ एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम। बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको। तो जो भी चीज हमें मेजर करनी है उसको हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स करना है। तो इसलिए मैंने ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको एक बार अच्छे से समझा दिया। हर क्वेश्चन ऐसे ही है बेटा, क्लैरिटी हो गई। ओके, मैक्सिमम के केस में हम लोग इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो अब लिखोगे we have to find SCF of 75 kg and 69 kg। अब जल्दी से इसका SCF निकाल दो। अब SCF के केस में हम लोग जैसे अब पीछे करते आए थे प्रीवियस एक्सरसाइज में वैसे ही करेंगे। 75 के फैक्टर्स लिखेंगे, 69 के फैक्टर्स लिखेंगे। ओके, 75 और किससे गया 3 से गया बेटा, 2 से जाएगा नहीं 25, अगेन किससे जाएगा 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। अब यहाँ पे 3 आ गया और यहाँ पर 23 आ गया, और अब 23 खुद एक प्राइम है। सो अब इस केस में क्या आ गया, जो एचसीएफ आ गया हमारे पास, तो कॉमन फैक्टर्स क्या आ गया, यहाँ लिखेंगे 75 इक्वल्स टू 3 इंटू 5 इंटू 5, जो 3.6 जैसा ही करना हमें, और 69 इक्वल्स टू 3 इंटू 23। अब व्हाट इज द कॉमन फैक्टर, अब ऑलरेडी हमने बता दिया कॉमन फैक्टर ढूंढ रहे हैं बेटा, कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर क्या आ गया 3 आ गया, हाईएस्ट कॉमन। और क्या कॉमन आ सकता है, और कुछ नहीं आ सकता। तो यही हमारा एचसीएफ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर की बात हो रही है तो 3 का मतलब केजी में बात हो रही है बेटा। अब इसका मतलब 3 kg का वेट होना चाहिए हमारे पास। क्या वेट होना चाहिए 3 kg का वेट। अगर 3 kg का बट्टा हमारे पास है तो हम 75 को भी एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम मेजर कर सकते हैं और 69 को भी एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम मेजर कर सकते हैं। अब कैसे, देखो 75 को कैसे मेजर करेंगे, 3 kg को कितनी बार मेजर करना पड़ेगा 25 टाइम, 25 बार हमें उस तराजू में जो भी फर्टिलाइजर है उसको रखना पड़ेगा 3 करके। और इस केस में हमें हाउ मेनी टाइम्स रखना पड़ेगा 23 टाइम्स रखना पड़ेगा बेटा। बात समझ में आई, 23 टाइम्स हमें इसको रखना पड़ेगा, तब हमारा 69 kg वेट पूरा हो जाएगा और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, हमारा पूरा का पूरा मेजर हो जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेट इक्वल्स टू 3 kg। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा आपको क्लियर हुआ। अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा एक बार स्टडी कर लेते हैं इसको ना। 3 boys step off together from a same spot. Their step measures 63 centimeters, 70 centimeter and 77 centimeter respectively. What is the minimum distance? What is the minimum distance? Minimum पे बात आ गई बेटा। Each should cover so that all can cover the distance in complete steps. अब मिनिमम की बात होगी है बेटा, तो हमें क्या निकालना है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, अब क्वेश्चन समझ लेते हैं बेटा, क्वेश्चन क्या कह रहा है।
एक बार ना, ज़्यादा नहीं बताऊंगा। एक जो फर्स्ट बॉय है ए, उसने कितना स्टेप लिया, 63 सेंटीमीटर का स्टेप लिया, फर्स्ट स्टेप। बी ने 70, थोड़ा सा आगे जाएगा, 70 सेंटीमीटर का स्टेप लिया। और सी ने थोड़ा सा और ज़्यादा स्टेप लिया, 77 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। अब सेकंड स्टेप फिर से लेगा ए, 63 और जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस 63 प्लस 63 हो जाएगा। अब ये थोड़ा और आगे जाएगा, 70 प्लस 70 140 हो जाएगा, यहाँ पे 140 हो जाएगा, ये यहाँ पहुँचेगा। और 70 प्लस थोड़ा सा और आगे चला जाएगा, 77 प्लस 77, ठीक है। तो ये हमारे पास 154 सेंटीमीटर चला जाएगा। अब क्या कह रहा है कि मिनिमम डिस्टेंस क्या कवर करेंगे, ए बी सी, ऐसा एक मिनिमम डिस्टेंस आएगा, कहीं ना कहीं तो जाके रुकेंगे ये, और वो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम, ये वही कह रहा है। मिनिमम डिस्टेंस क्या है, जब वो एक जगह पे आके उनके स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे एक जगह, मतलब ये भी यहीं पे रुका, दूसरा वाला भी यहीं पे रुकेगा, और तीसरा वाला भी यहीं पे रुकेगा, पर कितने डिस्टेंस के बाद रुकेगा बेटा। अब पहली बात आप क्या देख रहे हो, अब हमें एचसीएफ निकालना है, एलसीएम। वैसे तो हम पकड़ गए हैं, यहाँ से मिनिमम से तो पकड़ गए हैं कि हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। पर मैंने आपको स्टार्टिंग में ये कहा था, जब भी हम मल्टीपल करते हैं, अब आप क्या देख रहे हो, 63 का आगे मल्टीपल आ गया, मल्टीपल भी तो हो रहा है, 63 इंटू 63 2 टाइम्स हो गया, यहाँ पे 3 टाइम्स हो जाएगा, यहाँ पे 4 टाइम्स हो जाएगा। 70 का ये आपका डबल होता जा रहा है, तो आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो हम क्या, इनका क्या ढूंढ रहे हैं, मल्टीपल ढूंढ रहे हैं। तो उस केस में हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो दोनों केसेस से आप पता लगा सकते हो। अब जल्दी से इसमें पता तो चल गया हमें, अब देखना है हमें कि कैसे पता चलेगा। अब देखो बेटा, अब ये पहला तरीका तो ये बताओ, 63 के मल्टीपल्स लिख दो, बहुत टफ काम है। 70 के मल्टीपल्स लिख दो, फिर 77 के मल्टीपल लिख दो। कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक ऐसा नंबर आएगा जो तीनों में कॉमन होगा, लोएस्ट। पर वो मेथड मैंने क्या कहा था कि वो छोटे नंबर्स हों तब हमारे लिए इजी है, जैसे 2, 3, 5, उस केस में तो आसान है। बड़े नंबर्स के केस में हम जो सेकंड मेथड मैंने आपको बताया था उसी मेथड से करते हैं। मिनिमम डिस्टेंस E should cover is LCM of 63, 70, 77, इन तीनों का सेंटीमीटर लगा लेना आपको, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसका एलसीएम निकाल दे रहा हूँ, जो भी आएगा वो यहाँ लिख देंगे। तो यहीं कर दे रहा हूँ मैं, ये 63 डैश लगाना, 70 कॉमा लगाना, कॉमा लगा लिया करो, 77। तो पहले किससे गया बेटा, ये 7 से जा रहा है, बाकी कोई नंबर नहीं इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो 9 7 जा 63, 10 और यहाँ पे आ गया 11। फिर ये डायरेक्ट आपका 9 से चला जाएगा, तो मैं 9 से उड़ा रहा हूँ उसको, ठीक है। और यहाँ पे 10 और यहाँ पे 11, बाकी कोई नंबर्स नहीं है बेटा। यहाँ पे 10 से गया और कोई नंबर मिल नहीं रहा सीधा सीधा, तो हमने सीधा सीधा इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो एलसीएम मेरे पास आ गया, तो एलसीएम इक्वल्स टू 7 इंटू 9 इंटू 10 इंटू 11। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो बेटा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ रहा है ये 6930 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब इतना डिस्टेंस अगर वो कवर करेंगे तभी क्या होगा, जो उनके जो स्टेप्स हैं वो एक जगह पे जाके रुक जाएंगे। क्लैरिटी हुई बेटा? तो यही आपका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 एक बार स्टडी कर लेते हैं बेटा, और इसको क्वेश्चन को पकड़ने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। ओके, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द रूम A20 सेंटीमीटर, A25 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर, 450 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। किसी आपके रूम की लेंथ ब्रेथ आपको हाइट दे रखी है। द फाइंड द लॉन्गेस्ट टेप दैट कैन मेजर, लॉन्गेस्ट टेप विच कैन मेजर द 3 डायमेंशन ऑफ द रूम। 3 डायमेंशन का मतलब उनकी लेंथ ब्रेथ हाइट को मेजर कर सके। तो बेटा देखो, सिंपल सी बात है, अब जो लेंथ होगी, जो टेप होगी, वो बेटा इनसे बड़ी थोड़ी होगी। कैसे नापेंगे? अगर 825 से ज़्यादा बड़ी हो गई या 675 से ज़्यादा बड़ी हो गई,
तो टेप तो आपके पास छोटी होती है, उसको 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम मेजर कर लेते हो, है ना। तो इसका मतलब ये तो समझ में आ गया कि जो भी इनका फैक्टर आएगा तो वो क्या होगा, एचसीएफ होगा। और नहीं पता चलता है तो यहाँ लॉन्गेस्ट से भी हम पकड़ सकते हैं, लॉन्गेस्ट हाईएस्ट। इस केस में हमने क्या बताया था, या मैक्सिमम, वहाँ पे हमने बताया था एचसीएफ। तो आप क्या लिखोगे, तो सबसे पहले हम फॉर लॉन्गेस्ट टेप यहाँ लिख लेता हूँ, फॉर लॉन्गेस्ट टेप विच कैन मेजर द रूम exactly is the SCF, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, SCF of 825, 675, 450, ठीक है। सेंटीमीटर्स आप लगाते रहना बाद में। अब ओके, अब SCF निकालना है तो हमें कॉमन फैक्टर्स निकालने, बेटा याद रखना, कॉमन फैक्टर्स। तो यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा, 825 के कॉमन फैक्टर्स पिछली एक्सरसाइज में किया बेटा, 675 के भी, और थर्ड नंबर हमारे पास 450 के भी, ठीक है। तो ये फर्स्ट आपका 3 से जा रहा है, तो यहाँ पे आ गया 275, और अगेन 7 5 12 13 14, अब 3 से नहीं जाएगा, 5 5 5 25 और 5 5 25, अब अगेन 5 से जाएगा 11। सो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 825 को लिखा 3 × 5 × 5 × 11। नेक्स्ट नंबर है 675 और फिर है 450। अब जल्दी से इसकी भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 3 के केस में ये मेरे पास आ गया, 3 से जाएगा तो 2, 3 2 6, 3 2 6, और ये गया 5 से, 5 3 15। अगेन 3 से जाएगा तो ये मेरे पास आ गया 75, अगेन 3 से जाएगा 25, और अगेन 5 5, क्लियर हो गया। 450, अब यहाँ पे लास्ट में 0 है तो 2 से जाएगा, तो ये आ गया 225, ओके। तो 225 मैं लिख लेता हूँ, लास्ट में 5 आ गया, 5 2 7 8 9, 3 से जाएगा बेटा फिर, ठीक है। मैं डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, तो ये आ गया 7 21 75, अगेन 3 से जाएगा, तो 7 और 5 12 होते हैं, तो 3 के डिविजिबिलिटी रूल से जाएगा, तो ये आ गया 25, अगेन ये 5 से जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया, अब इसका नहीं लिखा हमने, 3 × 3 × 3 × 5 × 5, और नेक्स्ट है 2 × 3 × 3 × 5 × 5, ये 5 है बेटा आपका ना, ओके। अब देखते हैं कॉमन क्या है, क्योंकि कॉमन तो ढूंढना ही हमें। 3 3 3, यहाँ पे 3 है, इसको डार्क कर देता हूँ, 3 3, और तीनों में कॉमन आना चाहिए, ओके। अब यहाँ पे 5, तो यहाँ भी 5, 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 तो एचसीएफ क्या आ गया बेटा हमारे पास, एचसीएफ ये आ गया 3 × 5 × 5, ओके। तो एचसीएफ जो मल्टीप्लाई कर लो जल्दी से, तो इसका जो एचसीएफ आया 25 75 75, जो लॉन्गेस्ट टेप होगी बेटा, है ना, जो लॉन्गेस्ट टेप वो हम लिख देंगे 75, अब सेंटीमीटर लगा दूंगा, 75 सेंटीमीटर की वो टेप होगी, जो इन लेंथ ब्रेथ हाइट को एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम मेजर कर देगी। मतलब 825 भी ये एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएंगे 75 से भी, और 675 भी ये 75 से डिवाइड हो जाएंगे पूरे के पूरे, रिमाइंडर आएगा 0, यहाँ भी रिमाइंडर आएगा 0, और थर्ड था 450, ये भी 75 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, सिंपल सी बात करें तो। क्लियर हुआ। अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 एक बार स्टडी कर लेते हैं। डिटरमाइन स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6 8 एंड 12। ऐसा कोई नंबर जो 6 से भी डिवाइड हो रहा है, 8 से भी डिवाइड हो रहा है, और 12 से भी डिवाइड हो रहा है। तो बेटा ऐसा कोई ऐसा नंबर हो, ठीक है, तो अगर वो 3 नंबर से डिवाइड हो रहा है तो पक्का वो नंबर उनके एलसीएम से भी डिवाइड हो जाएगा। इतना तो पता है कि वो जो नंबर है वो किससे आपका डिवाइड हो जाएगा, उनके एलसीएम से भी डिवाइड हो जाएगा,
ठीक है, अगर तीन तीन नंबर से 6 से भी डिवाइड हो रहा है, 8 से भी डिवाइड हो रहा है, 12 से भी डिवाइड हो रहा है, तो पक्का इनका जो भी एलसीएम, इन तीन नंबर्स का जो एलसीएम होगा उससे भी वो नंबर पक्का क्या होगा, डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे 6 है बेटा, ठीक है, 6 को 2 भी डिवाइड कर रहा है और 6 को 3 भी डिवाइड कर रहा है ना, हो रहा है डिविजिबल, कट रहा है ना, पक्का बेटा ये इनका इनका एलसीएम 2 और 3 का एलसीएम कितना आ गया, 6। अब 6 से ये नंबर क्या सोचा था हमने, 6 सोचा था, तो ये भी तो डिवाइड हो ही रहा है। अब चाहे 2 नंबर हो चाहे 3 नंबर हो, बात समझ में आई। तो वी हैव टू फाइंड द एलसीएम। तो सबसे पहला काम जो हमारा है, वी हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ 6, 8 एंड 12। ठीक है, तो शॉर्टकट मेथड से कर लेते हैं बेटा, 6, 8, 12, तो 2 से गया 3, 4 और 6, अगेन 2 से जाएगा, 3 डिवाइड होगा नहीं, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, फिर किससे गया, 2 से गया 3, 1 3, फिर 3 से कहानी खत्म कर दी, 1 1 तो ऑलरेडी 1 आ गया है, जो 1 आ गया उसको वैसे लिखेंगे। तो एलसीएम मेरे पास आ गया इनका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, सो 3 2 जा 6, 2 जा 12, 2 जा 24। ओके, अब बात समझने की कोशिश करना बेटा, ठीक है। एक चीज तो समझ में आ गई, एलसीएम है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है। क्या है बेटा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का तो मतलब समझते हैं मल्टीपल है। अब ये जो मल्टीपल है, तो पक्का अगर 3 डिजिट का नंबर है तो वो 24 का भी मल्टीपल ही मिलेगा, क्योंकि इसका मल्टीपल है ना 24। अब 24 का जो भी मल्टीपल होगा तो ढूंढते हैं जल्दी से, हमें अपने आप पता चल जाएगा। क्यों ढूंढना हमने, मल्टीपल ऑफ 24। अब 20 देखो एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है ना, तो एलसीएम आ गया 24। अब वो 3 डिजिट नंबर है बेटा, और ये 20 आंसर जो हमारा आया वो 2 डिजिट नंबर है, तो 3 डिजिट नंबर नहीं है। तो क्यों ना हम 24 के मल्टीपल देख लेते हैं। तो 24 के जो मल्टीपल है, तो पहला तो 24 ही आ गया, दूसरा हमारे पास 48 2 से मल्टीप्लाई किया ना, मल्टीप्लाई कर लिया करो, 48 भी 2 डिजिट नंबर है। फिर 72, नहीं जिन बच्चों को नहीं पता चलता ऐसे कर लिया करो, 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6, अपने आप आपको पता चलता जाएगा, रफ में कर लेना है, ठीक है। अब 72 के बाद मेरे पास आएगा 96, फिर आएगा 120, फिर आएगा 144। ये हमारे पास आ गया 48, ये आ गया 72, ये आ गया 96, ये आ गया 120 और ये आ गया 144। ये मैं रफ में इसलिए कर रहा हूं ताकि आप समझ जाओ। अब हो क्या रहा था बेटा, यहां तक आपका 2 डिजिट नंबर ही चल रहा है, 2 डिजिट 2 डिजिट 2 डिजिट। अब ये जो 120 है वो क्या आ गया, 3 डिजिट, उसके बाद 3 डिजिट आना शुरू हो गए, 144, उसके आगे और नंबर आएगा, उसके आगे और नंबर आएगा। अब सारे के सारे 24 के मल्टीपल ही मिलेंगे हमें, पर लीस्ट क्या है बेटा, लीस्ट हमारे पास क्या है, 120, कम वाला। तो सबसे कम वाला हमारे पास क्या है, 120। यही तो हमें पूछा गया था, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो बात समझ में आ रही है। तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर हमने क्या निकाला, आगे आप लिख सकते हो 144 को यहाँ लिख दो, पर आगे जब आंसर लिखना है तो 120 पे हमारा खत्म हो गया, बिकॉज 120 हमारा 3 डिजिट नंबर है। तो लिखेंगे 10 स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर exactly divisible by 6, 8 and 12 is 120। ये आपका आंसर है। और 120 को आप डिवाइड भी करके देख लो, 6 से ट्राई कर लो, डिवाइड हो जाएगा, 8 से डिवाइड कर लो, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 12 से डिवाइड कर लो, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। बात समझ में आई। ओके, जल्दी से क्वेश्चन नंबर अब 5 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। अब बात कर ही रहे थे हम लोग, अब ग्रेटेस्ट आ गया 3 डिजिट नंबर, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 10 एंड 12। तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, जब भी एग्जैक्टली डिविजिबल हो, ऐसा कुछ पूछा हो, तो क्या निकालना हमें, एलसीएम।
तो हम सबसे पहले लिखेंगे वी हैव टू फाइंड एलसीएम ऑफ 8, 10 एंड 12। अब जल्दी से यहाँ पे मैं एलसीएम निकाल देता हूँ 8, 10 और 12 का। ओके, अब ये गया 2 से, यहाँ आया 4, यहाँ आया 5, यहाँ आया 6, अगेन 2 से, 2 2 जा 4, 5 डिवाइड होगा नहीं, 3 2 जा 6, 2 से गया यहाँ पे 1, ना 5 होगा ना 3 होगा, फिर 3 से जाएगा 1, ऑलरेडी 1 आ चुका है, 5 होगा नहीं, यहाँ 1 आ जाएगा, फिर 5 से जाएगा, तो 1 1 1। सो जब 1 1 1 आने तक आपने इसको करते रहना है। तो इसका जो एलसीएम आ गया, तो एलसीएम मेरे पास क्या बेटा आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो जल्दी से इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना आ रहा बेटा ये आ गया 5 2 जा 10, 2 जा 20, 22 जा 40 और 43 जा 120। तो ये मेरे पास आ गया 120। ओके बेटा, अब ये आ गया 3 डिजिट नंबर, 120 के आंसर आ गया 3 डिजिट नंबर। अब अगर स्मॉलेस्ट पूछता तो आंसर आपका खत्म हो जाता, और उसने यहाँ क्या पूछ लिया है ग्रेटेस्ट। क्या पूछ लिया है ग्रेटेस्ट। अब ग्रेटेस्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, अब इसी का मल्टीपल ढूंढना पड़ेगा। स्मॉलेस्ट में तो मिल गया हमें, पर हमें पूछा ग्रेटेस्ट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर ग्रेटेस्ट we have to find मल्टीपल ऑफ, लिखना तो लिख लो बेटा, नहीं तो समझ लिया करो, मल्टीपल ऑफ 120। सो ये मल्टीपल ऑफ 120 आ गया। अब 12 का टेबल स्टडी कर दो बेटा जल्दी से। 12 1 जब 12 तो 120 आएगा, 12 2 जा 24, तो 0 0 पीछे लगाते जाओ, 36 0 लगा दी, 48 480 कर दिया, ठीक है, 60 600 कर दिया, बिकॉज हमें ग्रेटेस्ट निकालना है बेटा, ठीक है। फिर 72 720, फिर 84 840 हो गया, फिर 960 1080। अब इस केस में क्या हो रहा है बेटा, ये 1080 हमारा ये 4 डिजिट नंबर बन गया। क्या बन गया बेटा, ये 4 डिजिट नंबर बन गया है ना, 4 डिजिट नंबर बन गया ना ये। पर उसने पूछा क्या है, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो बड़ा कहाँ खत्म हुआ, बड़ा यही खत्म हो गया बेटा 960। ये अब नहीं होगा, इसको इरेज भी करना तो कर सकते हो, नहीं तो छोड़ सकते हो। यहाँ पे ये 4 डिजिट नंबर हो गया। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 960। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब बेटा क्वेश्चन लगभग सारे के सारे सेम जैसे हैं, ठीक है। ओके, अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो गया, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द ट्रैफिक लाइट एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंजेस आफ्टर एवरी 48 सेकेंड, 72 सेकेंड एंड 108 सेकेंड respectively. If they change simultaneously at 7 AM, at what time they will change simultaneously again? Okay, ट्रैफिक लाइट है, चेंज हो रही है 48 सेकंड के बाद, 72 सेकंड के बाद और 108 सेकंड के बाद। ओके, तो मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोज पहले जो आपकी लाइट थी वो आपकी मान लो यहाँ पे जो आपकी रेड थी, और सेकंड केस में ये हो गई ग्रीन। पहले एक केस समझ लेते हैं, ठीक है। और कब हुई है, 48 सेकंड। जैसे 48 सेकंड हुए वो आपकी ग्रीन पे चेंज हो गई। फिर 48 सेकंड के बाद, फिर 48 सेकंड के बाद ये आपके पास क्या हो गई, ये आपके पास अगेन से ये आपकी रेड हो गई, है ना। फिर 48 सेकंड के बाद ये ग्रीन हो गई। एक बार समझने की कोशिश करना, ठीक है। पूरा ग्रीन कर दिया मैंने। अब यहां से स्टार्टिंग से देखो बेटा, कितने टाइम के बाद 48 और 48 आपके कितने आ गए बताइए, 96। तो दैट मीन्स ये 96 सेकंड के बाद ये लाइट फिर से रेड हो गई। फिर से चेंज हुई, कब चेंज हो गई, 44 सेकंड के बाद। फिर से ये 48 सेकंड यहाँ पे है, पर स्टार्टिंग से ये कितना हो गया,
144 हो गया। 48 प्लस 48, देखो यहाँ 48 है, 48 में 48 जुड़े 96 और फिर 48 जुड़े 144। ठीक है, ओके। अब सेकंड केस फिर से मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे ये रेड थी, यहीं से कर देता हूँ, रेड से ग्रीन हुआ। 48 सेकंड से थोड़ा सा आगे जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे ग्रीन हो गया 72 सेकंड। फिर से ये थोड़ा सा आगे चला जाएगा, फिर 72 सेकंड के बाद ये फिर से लाइट क्या हो गई, रेड हो गई, है ना। और 72 फिर से 72, तो दैट मीन्स टोटल स्टार्टिंग से कितना हो गया, 72 प्लस 72, ये मेरे पास आ गया 144 सेकंड के बाद फिर से लाइट क्या हो गई, रेड हो गई। अब देखो बेटा, दो केसेस हैं, ए केस और बी केस ना, समझने की कोशिश करना। पहले हमें निकालना क्या है, वो अगर वो समझ में आ गया, देखो हम क्या ढूंढ रहे हैं, 48 के मल्टीपल्स ढूंढ रहे हैं, 72 के मल्टीपल ढूंढ रहे हैं। अब 108 तो किया ही नहीं अभी, तो अभी दो केसेस के केस में एक नंबर हमें कॉमन मिल गया, क्या मिल गया, 144 सेकेंड। अब 144 सेकेंड के बाद हमारी लाइट सेम, मतलब सेम चेंज हो रही है 144 सेकेंड के बाद। बेशक यहाँ पे ग्रीन है और यहाँ पे रेड है, वो मतलब नहीं है हमें, पर हमारी लाइट चेंज हुई एक टाइम पे। वहां पे एकदम से ग्रीन आ गई, वहां पे एकदम से रेड आ गई 44 सेकेंड पे। अब वो तीनों चलेंगे, तीसरा भी चलेगा, तीसरा चलाया नहीं हमने 108 पे, वो तो हमने देखा नहीं है, तो दो का आंसर है, पर हमें तीन का आंसर निकालना। बात समझने की कोशिश कर रहे हो ना, जैसे 144 सेकंड पे ये चेंज हो रही है और दोनों मैच कर गए, ऐसे ही अब तीनों केसेस में मैच होने चाहिए। एक टाइम ऐसा होना चाहिए जब वो लाइटें आपकी एक टाइम पे चेंज हो रही हैं, वही हमसे पूछा गया है। तो इस केस में पहला पता चला हमें, वी हैव टू फाइंड द एलसीएम। तो एलसीएम निकालते हैं बेटा सबसे पहले, फिर आगे कहानी समझते हैं। LCM of 48, 72 and 108। सेकंड मैं नहीं लिख रहा हूँ, लास्ट में मैं लिख दूंगा। अब जल्दी से बेटा इसका भी एलसीएम निकालना, तो मैं ऐसे निकालूंगा 48, 72, 108। किससे गया, 2 से, तो यहाँ पे 24, यहाँ पे 36, यहाँ पे 54, अगेन 2 से, ये पे आ गया 12, ये आ गया 18, ये आ गया 27, अगेन 2 से ये आ गया 6, और 9 टू द 18, 27 डिवाइड नहीं होंगे। और अब जाएगा बेटा ये 3 से, 3 से कर दो बेटा, 3 टू द 6, 3 3 ज 9 और 9 27, अगेन आप कर दो 3 से, 2 वैसे रहेगा, 3 की जगह 1 आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9, अब बचे 2, तो 2 से ये 1 1, 3 बच गया, फिर लास्ट में 3 से करेंगे 1 1 1। सो एलसीएम मेरे पास आ गया, एलसीएम इक्वल्स टू, तो ध्यान से लिख लेना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। ओके, जो भी आंसर आ रहा है इसको जल्दी से देखते हैं बेटा। ये 432 सेकेंड। अब यहाँ पे टाइम मैं लिख सकता हूँ, सेकेंड की बात हो रही है, ठीक है। ओके, अब क्या करना है बेटा, देखो अब इतने टाइम के बाद ये लाइटें एक साथ चेंज होंगी। 430, ये आपका आंसर खत्म हो गया। पर यहाँ पे उसने लिखा है, इफ दे चेंज साइमल्टेनियसली एट 7 AM, अगर सवेरे के 7 बजे एक बार चेंज होती हैं, तो उसके बाद कब चेंज होगी। अब 7 के बाद 432 सेकेंड काउंट कर लो। अब ये आप कहोगे सर ये तो मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है। आप क्या करेंगे, जो नेक्स्ट टाइम होगा, द लाइट्स विल चेंज, लाइट्स विल चेंज, इसको आप चेंज कर दो बेटा मिनट्स में। तो 432 को मैंने किससे डिवाइड कर दिया, 60 से। अब जैसे आप 60 से डिवाइड कर दोगे ना, सेकेंड को हमें चेंज करना है, मिनट्स में अपने आप चेंज हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड्स को अगर आपको चेंज करना है मिनट्स में, तो 60 से डिवाइड करो, बिकॉज आपके पास एक मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकेंड होते हैं, ठीक है। एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो अब डिवाइड कर लो बेटा। अब जो बच जाएगा, जो आपका यहाँ पर 432 को मैं ऐसे कर दे रहा हूँ 60 से, तो ये मेरे पास चला गया 7 के 42, 0 आ जाएगी, तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया ना, ये कैंसिल हो गया।
इसका मतलब ये 7:07 और 12 सेकंड पे, ये मिनट्स हैं आपके, ठीक है, ये मिनट्स हैं और ये सेकंड है, ठीक है, ये आपके मिनट्स हैं और ये आपके सेकंड है। तो आप क्या आंसर लिखोगे? 7 मिनट्स 12 सेकेंड, ठीक है। ये 4:32 सेकेंड का मतलब हो गया। 7 बजे के बाद 7:07 और 12 सेकेंड पे फिर से वो लाइटें चेंज हो जाएंगी। ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 हो गया। अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। The three tanker contain 403 liters, 434 liter and 465 liter of diesel respectively. Find the maximum capacity. तो अब मैं ज़्यादा आपको बताऊंगा नहीं, वैसे आप समझ ही गए होंगे मैक्सिमम व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द SCF. So for maximum capacity of container, of a container, we have to find, yeah, ये कंटेनर इज द SCF कर लो, इज द SCF ऑफ, ये जो तीनों नंबर्स है वो लिख दो। तो पहला है 403, फिर कॉमा लगा दो, 434 कर दो और उसके बाद आपके पास लिख दो 465, कॉमा 465, ठीक है। सो अब इसका SCF निकालना है तो आपको पता ही बेटा, SCF के केस में 403 के फैक्टर लिखेंगे और 434 के फैक्टर लिखेंगे और 465 के फैक्टर लिखेंगे ना। सो जल्दी से प्राइम फैक्टराइजेशन से यहाँ पे कर लेता हूँ। 403, सो ये मेरे पास बेटा गया 13 से, थोड़ा ध्यान रखना आपको, यहाँ 31, दूसरा है 434, तो ये जाएगा 2 से जाएगा, लास्ट में 4 है तो मेरे पास आ गया 217 और अगेन फिर ये 3 सब दोनों 10, 3 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 7 से ट्राई करेंगे, 7 21, 7 बन जा 7, 31 और 31 भी हमारा प्राइम है बेटा। लास्ट नंबर जो 31 आ रहा है ना, ये प्राइम है। करना तो कर लो आप, 31 से 1 कर दो, यहाँ भी 31 से 1 कर दो। अब आ गया 465, ओके, लास्ट में 5 है तो 5 है तो 5 से तो जाएगा, पर एक बार चेक कर लेते हैं, 6 4 10 और 15, 3 से भी जाएगा बेटा ये, तो ये आ गया 155, 155, 5 5 10 11 नहीं जाएगा 3 से, अब 5 से जाएगा तो यहाँ पे आ गया 31, फिर 31 से जाएगा 1, तो फर्स्ट के केस में आ गया बेटा 13 इंटू 31, सेकेंड आ गया 2 इंटू 7 इंटू 31 और थर्ड आ गया 3 इंटू 5 इंटू 31। ओके, अब इन तीनों के केसेस में हमारे पास जो कॉमन आ रहा है 31, 31, 31 और कुछ और कॉमन आ रहा है यहाँ पर और कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो इस केस में जो SCF जो मेरा आ गया बेटा वो आ गया 31। क्लियर हुआ? अब 31 है तो यहाँ पे मैक्सिमम आप लिख दो, मैक्सिमम कैपेसिटी, मैक्सिमम कैपेसिटी, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर, कंटेनर है बेटा, जो भी जग वगैरह हमें लेना है ना, कंटेनर का मतलब है जिसे नापना है, वो कितने का होना चाहिए? 31 लीटर्स का होना चाहिए। जो मग है या जो भी मग है ना आपका 31 लीटर का होना चाहिए। उससे क्या होगा कि हम एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम मेजर कर सकेंगे, 403 को भी, 432 को भी और 465 को भी। क्वेश्चन नंबर 1 में मैं आपको डीपली समझा दिया था, ठीक है, कुछ भी आपके पास बचेगा नहीं, ठीक है। तो वो हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 7। अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द लीस्ट नंबर। अब लीस्ट आ गया तो आपको पता ही बेटा लीस्ट के केस में क्या करते हैं, एलसीएम, विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 15 एंड 18। तो जब भी डिवाइड वाला क्वेश्चन आता है पता ही आपको, वी हैव टू फाइंड द एलसीएम, लीव रिमाइंडर 5 इन ईच केस। इसको छोड़ देते हैं बेटा, लास्ट में स्टडी करते हैं। फर्स्ट हम निकालते हैं एलसीएम, तो लिखेंगे एलसीएम ऑफ 6, 15, 18 इज, सो यहाँ पर एलसीएम हम शॉर्टकट मेथड से कर लेते हैं, 6, 15 और 18। तो 2 से जाएगा 3, 15 जाएगा नहीं और 9 दूने 18, 9 जाएगा, फिर 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 5 3 जा 15, 3 3 जा 9, फिर 3 से गया 1 5 1
और फिर बच गया हमारे पास अकेला 5111। सो ये मेरे पास आ गया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। सो ये आ गया 15 2 30 3 90। तो मेरे पास आ गया 90। क्लियर हुआ? एलसीएम कितना आ गया 90। अब बेटा देखो, अगर मैं 90 को डिवाइड करूंगा 6 से तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा बेटा। ये 18 से अगर डिवाइड करेंगे तब भी ये 18.90 होते हैं बेटा। ये भी कंप्लीट हो गया। रिमाइंडर कितना आ गया, ये अब क्या ये हो गया। और 15 चीके ये भी 90 होते हैं बेटा, ये भी कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे आ गया 6 1 जा 6, अब क्या 3 और 15 6 जा 90। ये भी कंप्लीटली 90 लिख देता हूँ, कंप्लीटली डिवाइड हो गया। ठीक है, पर वो कह रहा है कि हमें एग्जैक्टली डिवाइड नहीं, यहाँ पे एग्जैक्टली डिवाइड नहीं बोला है। वो कह रहा है कि रिमाइंडर चाहिए हमें। कितना चाहिए? रिमाइंडर कितना चाहिए? 5। अब बेटा यहाँ रिमाइंडर हमें 5 चाहिए हर केस में। तो रिमाइंडर 5 कब आ जाएगा? एक ही केस में आ सकता है, जब ये 90 के बजाय क्या हो जाए 95 हो जाए। 90 के बजाय क्या हो जाए 95, तभी तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आएगा 5 बचेगा ना। तो खुद चाह रहा है कि रिमाइंडर क्या कितना बचे 5 बचे। तो हाँ, उसके लिए हमें 5 ऐड करना पड़ेगा बेटा, जो नंबर है, बिकॉज ये तो तीनों से डिवाइड हो जा रहा है एग्जैक्टली। ठीक, रिक्वायर्ड जो नंबर हमें चाहिए, रिक्वायर्ड नंबर इज 5 more than 90। 5 more than 90, 90 से 5 ज़्यादा चाहिए। सो इज इक्वल्स टू 90 प्लस 5। तो हमारा आंसर आ गया 95। क्लियर हो गया बेटा? तो ये जो लीस्ट नंबर है, जो सबसे छोटा नंबर है, यहाँ लिखना तो लिख सकते हो, लीस्ट नंबर इक्वल्स टू 90 प्लस 5 95। क्लियर हुआ बेटा? बिकॉज यहाँ खुद ही कह रहा था कि वो हमें रिमाइंडर 5 चाहिए। ठीक है, तो 5 ऐड कर दो। रिमाइंडर 7 चाहिए, 7 है, जो भी रिमाइंडर आपको बोलेगा। 5 चाहिए तो 5 ऐड कर दो, 7 चाहिए होगा 7 ऐड कर दो। बात समझ में आई आपको? अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं बेटा। ना क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है बेटा आपको? फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच वैन एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 18 24 एंड 32। अब 4 डिजिट नंबर चाहिए बेटा आपको, 4 डिजिट नंबर। ये क्वेश्चन हमने किया हुआ बेटा। तो पहला काम क्या, जब भी डिविजिबल वाला होता है तो क्या करना है, एलसीएम। एलसीएम ऑफ 18 24 एंड 32 इक्वल्स टू। तो यहाँ जल्दी से एलसीएम निकाल लेते हैं, 24 32। सो ये आ गया 2 9 और ये जाएगा 12 से और ये जाएगा 16। फिर 2 से कर लेते हैं, 2 से जाएगा 9 होगा नहीं, 6 2 जा 12 8 2 जा 16। अगेन फिर 2 से कर लेते हैं, 9 जाएगा नहीं, 3 2 जा 6 4 2 जा 8। ओके, अब 3 से कर देते हैं, 3 3 जा 9 3 1 जा 3 4। अब अगला 3 से ख़त्म करो, 1 1 4, और बार बार क्यों करना, 4 से ही उसको। मेरे पास आ गया बेटा 2 इंटू, यहाँ लिख देता हूँ दोबारा से, एलसीएम इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4। सो बेटा मेरे पास ये आ गया 288। 288 ये मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है, अब बेटा देखो, अगर स्मॉलेस्ट बोला होता और बोला होता 3 डिजिट नंबर तो हमें 3 डिजिट नंबर मिल जाता, हमारा आंसर खत्म हो जाता है यहीं पे, बिकॉज 3 डिजिट है। पर यहाँ पे दिक्कत ये है कि उसने बोला है 4 डिजिट नंबर। अब 4 डिजिट है तो यहीं से मिलेगा बेटा, इसी का मल्टीपल ढूंढते जाओ, पीछे किया हुआ है। सो मल्टीपल ऑफ 288 इक्वल्स टू, तो 1 से किया तो एक तो वही नंबर आ जाता है, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 576 करके देख लेना बेटा आप। ठीक है, 2, ठीक है, 8 दूने 16, 1 8 दूने 16 17, 2 दूने 4 1 5 570। अब 3 से कर दो बेटा, अब 3 से करोगे तो 864। अपने ट्राई करते रहना है अगला नंबर। फिर अब नेक्स्ट ट्राई करोगे 1152, मल्टीप्लाई कर देना, कभी 1 से कभी 2 से, एक इसी नंबर को जो एलसीएम आता है ना उसी नंबर को। तो ये आया, ये आया, ये सारे के सारे 3 डिजिट नंबर हैं बेटा। ये
यहां तक आपके 3 डिजिट नंबर है। 4 डिजिट कहाँ मिला, ये मिला आपको। सो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इक्वल्स टू 1152 क्लियर हुआ बेटा क्वेश्चन नंबर 9। अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं बेटा। ओके ना, क्वेश्चन नंबर 10। सो यहाँ आंसर भी लिख देता हूँ, प्रॉपर्टी ऑलरेडी लिखी हुई है। फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 9 and 4, 12 and 5, 6 and 5 और 15 and 4. Observe a common property in the LCM. LCM is the product of the two number in each case. देखो बेटा ऑलरेडी मैंने आपको बताया था। अब देखो बेटा यहाँ पर ए पार्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि 9 के अगर फैक्टर्स लिखने जाएंगे हम, हमारे पास 1 3 9 आ रहा है, और 4 के फैक्टर्स लिखने जाएंगे 1 2 4 आ रहा है। तो कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है बेटा, तो कॉमन फैक्टर्स के आगे मैं एक बार इसको एक कर देता हूं। कॉमन फैक्टर्स हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया, और 1 फैक्टर आ गया। तो प्रॉपर्टी है हमारे पास, इफ 1 इज द ओनली कॉमन फैक्टर ऑफ द टू गिवन नंबर देन द एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ द टू गिवन नंबर। अब एलसीएम क्या होगा बेटा, एलसीएम तो हमें पता है, इन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 9 चौके 36, आसानी से निकाल लिया और प्रॉपर्टी की हेल्प से निकाल लिया। बात समझ में आई। अब ए पार्ट और बी पार्ट भी बेटा वैसे ही है, और सी और डी आपने खुद कर लेने हैं, से मल्टीप्लाई करना। इसका आंसर बेटा 30 है, 15 चौके 60, इसका आंसर 60 है, 12 5 60, इसका आंसर ही बता दिया मैंने। अब 12 के फैक्टर्स निकालने जाओगे बेटा, देखो बी पार्ट में 12 के फैक्टर्स जाओगे 1 2 3 4 6 12, और दूसरा है 5 के फैक्टर ढूंढने जाओगे 1 5। कॉमन क्या मिला बेटा, कॉमन आपके पास क्या मिल गया, कॉमन फैक्टर क्या मिल गया, 1 मिल गया। वो कह रहा है प्रॉपर्टी में कि अगर 1 फैक्टर मिलता है तो जो उनका एलसीएम होता है, तो एलसीएम क्या होगा, उनका ही प्रोडक्ट 12 इंटू 5 60। ये प्रॉपर्टी भी लिखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा, इज एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर इन ईच केस, तो यहाँ लिख दोगे यस, लास्ट में लिख देना है ईच केस, यस सभी पार्ट कर लोगे, लास्ट में लिख देना यस, यहाँ पे इज की जगह लिख दोगे यस, एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर इन ईच केस। हो गया ये क्वेश्चन नंबर 10, प्रॉपर्टी आपके सामने लिखी हुई थी। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 बेटा, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन विच वन नंबर इज द फैक्टर ऑफ अदर। ओके, और ये भी हमने प्रॉपर्टी स्टडी की है बेटा, वन ऑफ द टू नंबर इज द मल्टीपल ऑफ अदर, ठीक है, मल्टीपल ऑफ अदर, द ग्रेटेस्ट ऑफ द टू इज द एलसीएम। इन दोनों में जो बड़ा होगा वही आपका क्या होगा, एलसीएम होगा। ये प्रॉपर्टी लिख देनी है बेटा आपको, ठीक है। फैक्टर है ही, देखो अब देखो 5 4 जा 20 फैक्टर है ही, 6 3 जा 18 मिल रहा है आपको, 12 चौके 48, 12 4 जा 48 दूसरा नंबर मिल गया, 9 5 जा 45 दूसरा नंबर मिल गया। मतलब मल्टीपल आपको मिल जा रहा है, मल्टीपल लिख दो या फैक्टर लिख दो, एक ही बात है बेटा ये, ठीक है, ज़्यादा फर्क नहीं होता। अब मल्टीपल मिल रहे हैं तो हम ये प्रॉपर्टी लिखेंगे। अब ए पार्ट कैसे लिखोगे, 5 20, आंसर मैं एक बता देता हूँ। अब लिखोगे 5 इंटू 4 क्या आ रहा है, 25 के टेबल में 20 आ रहा है, तो उस केस में, ठीक है, उस केस में जो बड़ा नंबर होगा वही क्या होगा, एलसीएम होगा। सो एलसीएम इक्वल्स टू 20, कहानी खत्म हो गई। ये प्रॉपर्टी एक बार लिख दो। बी पार्ट का 6 3 जा 18, 6 3 जा क्या आता है 18, तो 18 का आपके पास इसका मल्टीपल में आ रहा है, तो आपके पास क्या होगा एलसीएम, एलसीएम जो बड़ा नंबर होगा 18। और सी पार्ट में आपका 12, 12 चौके 48 हो जाते हैं, ठीक है, फैक्टर्स आ रहा है, तो एलसीएम क्या आ गया आपके पास 48, जो बड़ा नंबर होगा एलसीएम हो गया। बात समझ में आई, यहाँ लिख लेना 6 18, और सी पार्ट में लिख लोगे 12 48, ठीक है, और डी पार्ट आपको पता ही, ये आपका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। क्वेश्चन नंबर आपका 11 हो गया। और इसी के साथ बेटा ये जो एक्सरसाइज है ना आपकी, ये एक्सरसाइज और साथ में ही एक्सरसाइज 3.7 और ये जो चैप्टर है आपका 3, चैप्टर 3 भी आपका कंप्लीट हो गया बेटा।
तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।